दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि आपकी सोच बदलने के लिए होती हैं। आज की कहानी है एक ऐसे साधु की जिसके नाचने से बारिश होती थी। लेकिन क्या सच में ऐसा था या इसके पीछे छुपा था एक गहरा राज? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह बहुत ही सरल और शांत स्वभाव का इंसान था। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। उस साधु के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। जब भी वह नाचता था तभी बारिश होती थी। इसलिए जब भी गांव में सूखा पड़ता या बारिश की जरूरत होती, लोग उस साधु के पास जाते और उससे विनती करते कि वह नाचे। साधु बिना किसी दिखावे के नाचना शुरू कर देता और कुछ ही समय बाद आसमान में बादल छा जाते, बिजली चमकती और जोरदार बारिश शुरू हो जाती। धीरे धीरे यह बात आसपास के इलाकों में भी फैल गई। लोग उसे किसी चमत्कारी शक्ति वाला मानने लगे। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से उस गांव में घूमने आए। वे पढ़े लिखे थे और आधुनिक सोच रखते थे। जब उन्होंने यह सुना कि एक साधु के नाचने से बारिश होती है तो वे हंस पड़े। उन्होंने कहा, ये सब अंधविश्वास है। भला किसी के नाचने से बारिश कैसे हो सकती है? उनके अंदर अपनी पढ़ाई लिखाई का घमंड था। उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी, अगर हम नाचेंगे और बारिश नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होती। गांव वाले थोड़ा घबरा गए, लेकिन उन्हें अपने साधु पर पूरा भरोसा था। उन्होंने यह बात साधु को जाकर बताई। साधु ने शांत भाव से कहा, ठीक है, अगर ये लड़के सच्चाई जानना चाहते हैं तो उन्हें मौका देना चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह गांव के लोग, वे चारों लड़के और साधु सभी गांव के बाहर खुले मैदान में इकट्ठा हुए। आसमान बिल्कुल साफ था, न कोई बादल न बारिश के कोई संकेत। सबसे पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। वह पूरे जोश के साथ नाचा, लेकिन आधा घंटा बीतते बीतते वह थक गया। उसने इधर उधर देखा, आसमान वैसा ही साफ था, कोई बादल नहीं। वह निराश होकर बैठ गया। फिर दूसरे लड़के की बारी आई। उसने सोचा कि वह पहले से ज्यादा देर तक नाचेगा। वह पूरे 1 घंटे तक नाचता रहा, पसीने से तरबतर हो गया। लेकिन आसमान में कोई बदलाव नहीं आया। आखिरकार वह भी हार मानकर बैठ गया। अब तीसरे और चौथे लड़के ने भी कोशिश की। दोनों ने बारी बारी से नाचना शुरू किया। उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कुछ समय बाद वे भी थक गए। चारों लड़के अब चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरे पर थकान और थोड़ी झुंझलाहट साफ दिख रही थी। अब सभी की नजरें साधु पर थीं। साधु ने धीरे से आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, कुछ नहीं हुआ। 2 घंटे बीत गए, फिर भी आसमान साफ था। गांव वाले भी थोड़ा चिंतित होने लगे, लेकिन साधु के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। वह पूरी लगन और शांति से नाचता जा रहा था। 3 घंटे, 4 घंटे, समय बीतता गया, लेकिन साधु रुका नहीं। उसके कदम धीमे जरूर हुए, लेकिन रुके नहीं। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसके इरादों में जरा भी कमजोरी नहीं थी। धीरे धीरे शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा और तभी अचानक आसमान में हल्के हल्के बादल दिखने लगे। कुछ ही पलों में तेज हवा चलने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चे नाचने लगे, लोग खुशी से चिल्लाने लगे। लेकिन चारों लड़के स्तब्ध खड़े थे। उनकी आंखों में हैरानी थी
और मन में एक सवाल। वे तुरंत साधु के पास गए, उसके चरणों में झुक गए और बोले, बाबा हमें माफ कर दीजिए, हम गलत थे, लेकिन कृपया हमें ये बताइए, ऐसा क्यों हुआ कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई, लेकिन आपके नाचने से हो गई। साधु हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बेटा जब मैं नाचता हूँ तो मैं दो बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली, मैं यह मानकर चलता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी, मैं तब तक नाचता रहता हूँ जब तक कि बारिश नहीं हो जाती। साधु की ये बात सुनकर चारों लड़कों का घमंड टूट चुका था। उन्हें समझ आ गया कि असली ताकत किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और लगातार प्रयास में होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो उस साधु की तरह खुद पर भरोसा रखिए और तब तक कोशिश करते रहिए जब तक सफलता खुद आपके कदमों में न आ जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।